श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 243 परिच्छेद 41। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ तांत्रिक भक्त तथा संसार निर्लिप्त को भी भय है। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। अधर तथा मास्टर ने आकर प्रणाम किया। एक तांत्रिक भक्त भी आए हैं। राखाल, हाजरा, रामलाल आदि आजकल श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं। आज रविवार है, 17 जून 1883 ईस्वी सन। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति गृहस्थाश्रम में होगा क्यों नहीं, परंतु बहुत कठिन है। जनक आदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गृहस्थाश्रम में आए थे, परंतु फिर भी भय है। निष्काम गृहस्थ को भी भय है। भैरवी को देखकर जनक ने मुंह नीचा कर लिया। स्त्री के दर्शन से संकोच हुआ था। भैरवी ने कहा, जनक, मैं देखती हूँ कि तुम्हें अभी ज्ञान नहीं हुआ। तुम में अभी भी स्त्री पुरुष बुद्धि विद्यमान है। कितना ही सयाना क्यों न हो, काजल की कोठरी में रहने पर शरीर पर कुछ न कुछ काला दाग लगेगा ही। मैंने देखा है, गृहस्थ भक्त जिस समय शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं, उस समय उनका अच्छा भाव रहता है। यहाँ तक कि जलपान करने तक वही भाव रहता है। उसके बाद अपनी वही मूर्ति फिर से रज तम सत्व गुण से भक्ति होती है, किंतु भक्ति का सत्व, भक्ति का रज, भक्ति का तम है। भक्ति का सत्व विशुद्ध है। इसकी प्राप्ति होने पर ईश्वर को छोड़ और किसी में भी मन नहीं लगता। देह की रक्षा हो सके, केवल इतना ही शरीर की ओर ध्यान रहता है। परमहंस त्रिगुणातीत होते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस तीनों गुणों से अतीत होते हैं। उनमें 3 गुण हैं और फिर नहीं भी हैं। ठीक बालक जैसा किसी गुण के अधीन नहीं है। इसलिए परमहंस छोटे छोटे बच्चों को अपने पास आने देते हैं, जिससे उनके स्वभाव को अपना सके। परमहंस संचय नहीं कर सकते। यह अवस्था गृहस्थों के लिए नहीं है। उन्हें अपने घर वालों के लिए संचय करना पड़ता है। तांत्रिक भक्त क्या परमहंस को पाप पुण्य का बोध रहता है? श्री रामकृष्ण केशव सेन ने यह बात पूछी थी। मैंने कहा, और अधिक कहने पर तुम्हारा दल बल नहीं रहेगा। केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए महाराज। पाप पुण्य क्या है जानते हो? परमहंस अवस्था में अनुभव होता है कि वे ही सुबुद्धि देते हैं, वे ही कुबुद्धि देते हैं। फल क्या मीठे कड़ुए नहीं होते? किसी पेड़ में मीठा फल, किसी में कड़ुआ या खट्टा फल। उन्होंने मीठे आम का वृक्ष भी बनाया है और फिर खट्टे फल का वृक्ष भी। तांत्रिक भक्त जी हाँ, पहाड़ पर गुलाब की खेती दिखाई देती है। जहाँ तक दृष्टि जाती है, केवल गुलाब ही गुलाब का खेत। श्री रामकृष्ण परमहंस देखता है, यह सब उनकी माया का ऐश्वर्य है। सत असत, भला बुरा, पाप पुण्य, यह सब समझना बहुत दूर की बात है। उस अवस्था में दल बल नहीं रहता। कर्मफल, पाप पुण्य। तांत्रिक भक्त तो फिर कर्मफल है? श्री रामकृष्ण वह भी है। अच्छा कर्म करने पर सुफल और बुरा कर्म करने पर कुफल मिलता है। मिर्च खाने पर तीखा तो लगेगा ही। यह सब उनकी लीला है, खेल है। तांत्रिक भक्त हमारे लिए क्या उपाय है? कर्म का फल तो है ना। श्री रामकृष्ण होने दो, परंतु उनके भक्तों की बात अलग है। यह कहकर आप गाने लगे। भावार्थ रे मन, तुम खेती का काम नहीं जानते हो। ऐसी मनुष्य देह रूपी जमीन पड़ी ही रह गई। यदि तुम खेती करते तो इसमें सोना फल सकता था,
पहले तुम काली नाम का घेरा लगा लो, फसल नष्ट न होगी। वहां तो मुक्तकेशी का पक्का घेरा है, उसके पास यम भी नहीं आता। गुरु का दिया हुआ बीज बोकर भक्ति का जल सींच देना। हे मन, यदि तुम अकेले न कर सको तो राम प्रसाद को साथ ले लेना। फिर गा रहे हैं भावार्थ। यम के आने का रास्ता बंद हो गया, मेरे मन का संदेह मिट गया। मेरे घर के 9 दरवाजों पर 4 शिव पहरेदार हैं। एक ही स्तंभ पर घर है जो 3 रस्सियों से बंधा हुआ है। सहस्रदल कमल पर श्रीनाथ अभय देते हुए बैठे हैं। काशी में ब्राह्मण मरे या वैश्या सभी शिव होंगे। जब हरि नाम से, काली नाम से, राम नाम से आंखों में आंसू भर आते हैं, तब संध्या कवच आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाती। कर्म का त्याग हो जाता है, कर्म का फल स्पर्श नहीं करता। श्री राम कृष्ण फिर गाना गा रहे हैं भावार्थ। चिंतन करने पर भाव का उदय होता है, जैसा भाव वैसी ही प्राप्ति होती है। विश्वास ही मूल बात है। यदि चित्त काली के चरण रूपी अमृत सरोवर में डूबा रहता है तो फिर पूजा, होम, यज्ञ आदि का कुछ भी महत्व नहीं है। श्री राम कृष्ण फिर गा रहे हैं भावार्थ। जो त्रिसंध्या में काली का नाम लेता है, क्या वह पूजा संध्यादि चाहता है? संध्या स्वयं उसकी खोज में फिरती रहती है, पर उससे मिल नहीं पाती। यदि काली काली कहते हुए मेरे प्राण निकल जाएं, तो फिर गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची आदि की कौन परवाह करता है? ईश्वर में मग्न हो जाने पर फिर असद्बुद्धि, पाप बुद्धि नहीं रह जाती। तांत्रिक भक्त। आपने कहा है विद्या का मैं रहता है। श्री राम कृष्ण। विद्या का मैं, भक्त में, दास में, भला में रहता है, बदमाश में चला जाता है। हंसी। तांत्रिक भक्त। जी महाराज, हमारे अनेक संदेह मिट गए। श्री राम कृष्ण। आत्मा का साक्षात्कार होने पर सब संदेह मिट जाते हैं। भक्ति का तम, संदेह, अष्ट सिद्धि। श्री राम कृष्ण। भक्ति का तम लाओ, कहो जब मैंने राम का नाम लिया, काली का नाम लिया, तब यह कैसे संभव है कि मेरा बंधन रहे, मेरा कर्मफल रहे। श्री राम कृष्ण फिर गाना गा रहे हैं भावार्थ। माँ, यदि मैं दुर्गा दुर्गा कहता हुआ मरूं, तो हे शंकरी, देखूंगा कि अंत में इस दीन को तुम कैसे नहीं तारती। माँ, गौ ब्राह्मण की, भ्रूण की तथा नारी की हत्या, सुरापान आदि पापों की रत्ती भर परवाह न कर मैं ब्रह्मपद प्राप्त कर सकता हूँ। श्री राम कृष्ण फिर कहते हैं, विश्वास, विश्वास, विश्वास। गुरु ने कह दिया है, राम ही सब कुछ बनकर विराजमान है। वही राम घट घट में लेटा। कुत्ता रोटी खाता जा रहा है। भक्त कहता है, राम ठहरो ठहरो, रोटी में घी लगा दूं। गुरु वाक्य में ऐसा विश्वास। भुक्कड़ों को विश्वास नहीं होता, सदा ही संदेह। आत्मा का साक्षात्कार हुए बिना सब संदेह दूर नहीं होते। शुद्ध भक्ति जिसमें कोई कामना न हो, ऐसी भक्ति द्वारा उन्हें शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। अणिमा आदि सिद्धियां ये सब कामनाएं हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई, अणिमा आदि सिद्धियों में से एक के भी रहते ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। शक्ति को थोड़ा बढ़ा भर सकती है वे। तांत्रिक भक्त। महाराज, तांत्रिक क्रिया आजकल सफल क्यों नहीं होती? श्री राम कृष्ण। सर्वांगीण नहीं होती और भक्ति पूर्वक भी नहीं की जाती, इसीलिए सफल नहीं होती। अब श्री राम कृष्ण उपदेश समाप्त कर रहे हैं। कह रहे हैं, भक्ति ही सार है। सच्चे भक्त को कोई भय, कोई चिंता नहीं। माँ सब कुछ जानती है। बिल्ली चूहा पकड़ती है इस प्रकार से,
परंतु अपने बच्चे को पकड़ती है दूसरे प्रकार से।